चैप्टर नंबर 1 सेट्स की आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर एनी सेट ए ट्रांसपोज ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू। तो हम जानते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल टू होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लेट ए एंड बी द टू सेट्स इन द सेम यूनिवर्सल सेट, देन ए माइनस बी किसके इक्वल टू होता है। देखिए ए माइनस बी होता है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल टू। किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपको ए माइनस बी, तो ए माइनस बी ये वाला पोर्शन ए माइनस बी होता है। अच्छा, आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, मतलब ए और बी के कॉम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन कीजिएगा, देखिएगा यही वाला पोर्शन आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, आप बी का कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में से बी को माइनस कीजिएगा तो ये पूरा ऐसे आ जाएगा। देखिए ऐसे आ जाएगा, हल्का हल्का करते जाता हूँ। देखिए ऐसे आ जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए बी का कॉम्प्लीमेंट ऐसा आएगा। देखिए ये बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऐसे ये बी का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, और फिर ए कीजिएगा तो ए देखिए ऐसे आ जाएगा। तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ द नंबर ऑफ सबसेट्स, यहाँ पे ठीक है, इसको हटा दीजिए, गलत है। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स इस क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। इसको देखने का तरीका क्या है, आप एग्जाम्पल लीजिए 1 2। ठीक, अगर ऐसे लेता है पहले एक सेट एक एलिमेंट, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्या हो जाएगा 5, क्योंकि इम्पटी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, और 1। ठीक, मतलब टोटल क्या बने, 2 नंबर ऑफ सबसेट बने, टोटल सबसेट्स ऑफ ए 2 बने। अगर हम ए को 1 2 लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या बनेंगे ए के, 5 1 2 और ये खुद सेट, मतलब टोटल क्या बने, 4 सेट बने। मतलब जब हमने जब हमने एक एलिमेंट लिया तो 2 सेट बने, 2 एलिमेंट लिए 4 सेट बने, 3 लेंगे तो 8 बनेंगे, मतलब 2 की और n अगर इसी तरह से लेंगे तो 2 के पावर n बन जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट इज 2n। क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, ये सब क्वेश्चंस मैं पहले भी करा चुका हूँ। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, देखिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, अगर रहे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी तो क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन मतलब सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो सेम कीजिए यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, ए इंटरसेक्शन ए और ए यूनियन बी तो सेम आ जाएगा, इसमें कुछ अंतर पड़ेगा नहीं। ए का यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ, देखिए इसको क्या कीजिए, वेन डायग्राम से समझिए, इसको वेन डायग्राम से समझना होगा। देखिए यहीं पे समझते हैं, ए यूनियन बी ये वाला, ये पूरा ए यूनियन बी है। इस पार्ट को मत देखिए, इस पार्ट को मत देखिए, इस पार्ट को देखिए, इस पार्ट को,
यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ये हो गया, ठीक। अच्छा ए क्या होगा, ए ये वाला ए है, ये ए है, ठीक। अब कॉमन क्या है, देखिए जिसमें लाल कलर और ब्लू कलर दोनों आ रहा होगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन एरिया हो जाएगा। तो देखिए ये वाला मतलब ये तो ए है और ये बी है, तो देखिए ए के बराबर आ गया, ये किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस देन क्या 4a में है, देखिए 4a में नहीं है तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। क्या 4 सबसेट है a का, 4a में है ये नहीं तो सबसेट कहाँ होगा, तो देखिए 4 सबसेट नहीं है, 4 तो a में है ही नहीं इसलिए 4 सबसेट नहीं है। अच्छा क्या b सबसेट है a का, क्या b के सारे एलिमेंट्स a में हैं, देखिए इसमें b है ना तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं 1 3 5 2 4, देखिए पूरा का पूरा सेट आ जाएगा, ये पूरा आ गया तो ये हो गया b में। तो क्या b सबसेट है a का, नहीं, b बिलोंग्स टू a है, b a में है, b a में है ना तो इसलिए b इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि b बिलोंग्स टू a, लेकिन b सबसेट नहीं होगा a का, तो ये गलत हो जाएगा। कि सबसेट तब होता है a का जब ये सेट कुछ ऐसा होता 1 3 5 2 4, तो हम बोल सकते थे कि b क्या है, सबसेट है a का, क्योंकि b के सारे एलिमेंट्स a में हैं। लेकिन ये देखिए ये पूरा सेट है, इसमें सबसेट होने के लिए क्या होना था, सबसेट होने के लिए ऐसा कुछ होना था, ऐसा, तब ये सबसेट हो जाता, मतलब b सबसेट है a का, ऐसा आप बोल सकते थे। मतलब अगर ये सेट में होता, क्योंकि इसके तो ऑलरेडी सेट था अपना सेट के साथ ये एक एलिमेंट काउंट, मतलब ये जो सेट है ना इस सेट के साथ ही ये एक एलिमेंट है, ठीक। तो सबसेट में क्या होता, हम एक एक्सटर्नल सेट आना था, एक्सटर्नल आना मतलब अपना सेट होना चाहिए, मतलब बाहर तरफ से भी सेट होना चाहिए। तो ये तो खुद का ही सेट लिया हुआ था और इसका बाहर कोई सेट था नहीं, इसलिए सबसेट होगा नहीं, तो इसलिए इसका ये ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दिस। द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b इज, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, a माइनस बी यूनियन b माइनस a होता है, यही सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। तो ये कहाँ नज़र आ रहा है, देखिए ये आपको ऑप्शन नंबर बी में नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो 6 का बी हो गया। द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ दिस, तो देखिए ए आपको दे दिया 1 2 3 और बी दे दिया 3 4 5, आपको बोला कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस निकाले, मतलब आपको ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए निकालना है। तो a माइनस बी निकालें, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, मतलब 3 हटेगा और 1 2 बच जाएगा, और b माइनस a मतलब b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, तो देखिए 3 हट जाएगा और 4 5 बच जाएगा। अब इनका यूनियन कर दीजिए, तो यूनियन करिएगा तो क्या होगा, इस सेट के भी सारे एलिमेंट और इस सेट के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, रिपीटेड एलिमेंट्स को एक ही बार लिखना होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा, अब देखिए ये कौन सा ऑप्शन है, ये देखो ऑप्शन नंबर बी है, तो 7th का बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। फॉर एनी टू सेट्स a एंड b, a माइनस बी यूनियन b माइनस a, तो हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी यूनियन b माइनस a को क्या लिख सकते हैं, अच्छा a माइनस बी यूनियन b माइनस a, क्या हम कीजिए आप a इसको वेन डायग्राम से समझते हैं। देखिए ये a है, मान लीजिए ये b है,
ए माइनस बी, ए माइनस बी ये वाला पोर्शन होता है, ए माइनस बी, बी माइनस ए, बी माइनस ए ये वाला पोर्शन होता है, ये बी माइनस ए होता है। ठीक, अब आप इन दोनों का यूनियन करना, मतलब ये वाला भी पोर्शन आ जाएगा और ये वाला भी पोर्शन आ जाएगा। ठीक, तो आप देखिए इस, अगर ये पूरा सेट, ये वाला क्या पोर्शन कहलाता है, ये ए यूनियन बी कहलाता है। अगर हम ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दे तो हमको यही वाला पोर्शन मिल जाएगा। हम तो क्या करेंगे, ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे, तो ये किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी में से हम ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे। देखिए ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी में अगर हम ये वाला पोर्शन माइनस कर दे तो हमको क्या बचेगा, यही दो पोर्शन बचेगा और यही तो चाहिए था। तो ये पोर्शन को क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। तो हम माइनस कर दिए ए इंटरसेक्शन बी को, तो हमारा 8 का क्या हो गया, 8 का सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो देखिए ए माइनस बी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, हाँ ये तो सही है, ये तो करेक्ट हो गया। तो ये वाला तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। ए माइनस बी को हम क्या, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं। इसको सेट से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ए माइनस बी क्या होगा, देखिए ए माइनस बी तो ये ए है ये बी है, ये वाला पोर्शन हमारा ए माइनस बी कहलाता है। क्या कहलाता है, ए माइनस बी। तो क्या बोला, इसके लिए चेक कीजिए, ए है बी है, चेक कीजिए। ए में से ए इंटरसेक्शन बी को हटाइए, ए में से ए इंटरसेक्शन बी के हटाइए, तो देखिए ये वाला पोर्शन आ जाएगा, क्योंकि ए में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दिए। देखिए ये वाला पोर्शन हटा दिए ना ए में से, तो ये ठीक है, ये भी सही है। ए में से बी के कॉम्प्लीमेंट को हटाइए, ए में से बी के कॉम्प्लीमेंट को हटाइए, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये पार्ट आ जाएगा। ठीक, तो माइनस का क्या मतलब होता है कि इस सेट में ये वाला सेट जो पोर्शन आ रहा है ना उसको हटा दो। तो देखिए ए में ये वाला पोर्शन आ रहा है बी कॉम्प्लीमेंट का, तो इसको हटा दो तो क्या बचेगा, ये वाला पोर्शन बच जाएगा। और ये वाला पोर्शन को तो हम ए माइनस बी तो नहीं बोलते, ए माइनस बी तो नहीं बोलते, तो हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसको फिर से समझिएगा, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, अगर हमको ए माइनस बी बोले तो हम क्या करते हैं, ए में से बी का पार्ट को हटा देते हैं, मतलब ए में से बी हटा देते हैं। तो देखिए इस ये बी वाला आ रहा था ना, तो हटा दिए हैं। उसी तरह से बी के कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से बी को माइनस कर रहे हैं, तो बी को यूनिवर्स में से बी को छोड़ा के बाकी सब कुछ आ जाएगा, आ गया। ठीक, ये पोर्शन कहला गया बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इस पोर्शन में से ए को माइनस करना है, ए का वो पोर्शन जो इस पोर्शन में आ रहा है उसको हटा देना है। तो देखो ए आ रहा है ना यहाँ पे, ये देखो ए तो आ रहा है ये, तो इसको हटाएंगे तो बचेगा क्या, ये वाला पोर्शन हमारा बच जाएगा। तो ये वाला पोर्शन ए माइनस बी के बराबर तो नहीं होता, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगा। ए में से नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। फॉर एनी 3 सेट्स ए बी,
ए बी एंड सी हमको चेक करना है कि कौन सा ट्रू है। क्या ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी ये इसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी? तो चेक करना है, तो चेक करते हैं, एक एक करके चेक करते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। ओ जगह तो मैंने छोड़ी नहीं। तो फर्स्ट चेक करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। देखते हैं कि इसके इक्वल आता है कि नहीं। किसके इक्वल? इसके इक्वल देखते हैं कि आता है कि नहीं। चलिए b माइनस सी को क्या लिख सकते हैं? जैसे अगर आपके पास रहे a माइनस बी, a माइनस बी, तो इसको क्या लिख सकते थे? a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे यही कीजिए, क्या कीजिए, डालिए, इसको लिखिए b इंटरसेक्शन c का कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा? b इंटरसेक्शन c का कॉम्प्लीमेंट। b इंटरसेक्शन c का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, तो ये किसके बराबर होगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम एसोसिएटिव लॉ लगा रहे हैं। मतलब अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी रहे तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हम यहाँ पे यही कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये किसके बराबर हो गया? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी के बराबर। अच्छा देखिए, हमको यहाँ पे निकालना क्या है, या तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी निकालना है या फिर हमको ए यूनियन बी माइनस सी निकालना। तो अब हम ए यूनियन बी माइनस सी देखते हैं, निकाल के देखते हैं ए यूनियन बी माइनस सी। तो सेम कीजिए, बी माइनस सी की जगह रखिए बे इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी माइनस सी। तो ए यूनियन बी, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं। अगर रहे आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन से, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ऐसा कर सकते हैं। मतलब इंटरसेक्शन बीच में आ जाएगा और ये सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे कीजिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बीच में ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ऐसा। तो देखिए ये इससे मैच कर गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो आप ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 10 का सी हो गया। लेट ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस, और दोनों के बीच में हमको कॉमन देखना है। क्या करना है? दोनों के बीच में हमको कॉमन देखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए पार्ट में कि x जो है वो 4 से बड़ा है, मतलब नंबर लाइन से समझते हैं, माइनस इन्फिनिटी है और ये इन्फिनिटी है। 4 से बड़ा मतलब इधर आगे की ओर, 4 इधर जो भी होंगे क्या होंगे? 4 से बड़ा ही होंगे, 5 होगा 6 होगा, जो भी होगा 4 से बड़ा हो। और 4 भी क्या है? इंक्लूड है, तो ये क्लोज सर्कल आ जाएगा। ठीक, फिर हमको बोला x 5 से छोटा, x 5 से छोटा, तो 5 से छोटा क्या आएगा? 5 से छोटा ऐसे पीछे की ओर आ जाएगा और ये ओपन सर्कल में आएगा क्योंकि 5 पे इक्वल टू का साइन नहीं। अब इन दोनों में कॉमन देखना है। तो देखिए ये है माइनस इन्फिनिटी और ये है इन्फिनिटी। 4 पहले आता है और 5 बाद में आता है। 4 पे क्लोज सर्कल और 5 पे ओपन सर्कल।
5 से छोटा मतलब 5 के पीछे, तो 5 के पीछे, और 4 से बड़ा मतलब 4 के आगे। तो देखिए दोनों में कॉमन पोर्शन क्या है, यही दोनों कॉमन पोर्शन है। तो जो A इंटरसेक्शन B होगा वो क्या होगा, x सच दैट x इज अ रियल नंबर। अच्छा हमको ऐसे बताना है, रोस्टर फॉर्म में बताना है, ठीक है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि x जो है बिलोंग करेगा 4 और 5 से। देखिए यहाँ पे क्लोज सर्कल था तो क्लोज ब्रैकेट आ गया, यहाँ पे ओपन सर्कल था तो ओपन ब्रैकेट आ गया। तो देखिए ये तो सब एग्जांपल ऐसे ही दे दिया। ये ऐसे हुआ होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, और ये मान लीजिए ऐसे है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। लेट U बी द यूनिवर्सल सेट containing 700 elements. A and B are the subsets of U such that number of elements in A is 200, number of elements in B is 300, and number of elements in A intersection B is 100. Then number of elements in A intersection B का कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या कीजिए, आपको पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। तो बाय डी मॉर्गन्स लॉ A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा, A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसको ऐसे ही लिखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। देखिए अगर आपको बोले A का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, A का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस A होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस A, इसके साथ n लगाइए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, NU माइनस NA। ठीक, तो A के कॉम्प्लीमेंट की जगह क्या है, A यूनियन B। देखिए A की जगह A यूनियन B, तो रखिए NU माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल इज 700 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। 700 minus number of elements in A is 200, number of elements in B is 300, and A intersection B is 100. तो ये जाएगा 700 minus 500 and 100 will be 400, which is equal to 300. तो 300 ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हमारा एग्जाम्पल नंबर 13। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 13 मैंने नहीं लिखा है, अच्छा मैं करा देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, लेट A एंड B बी द टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज 60, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज 40, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज 25, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू। तो आप क्या कीजिए, यूनियन का फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B 25 दिया है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B 25 के इक्वल हो जाएगा। तो A में कितने एलिमेंट्स हैं, 16, B में 14, और ये तो हमको निकालना ही है। तो ये हो जाएगा क्या, 30। इसको इधर ले आइए, तो A इंटरसेक्शन B, तो यहाँ से A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, 5 के इक्वल आ जाएगा। तो 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि क्या बोल रहा है, इफ़ A इक्वल टू 1 2 3 4 5 देन द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ A। देखिए प्रॉपर सबसेट्स है मतलब क्या,
इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2n-1। मतलब कि पूरा सबसेट जितना इस सेट्स के बन सकते हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं होता था, मतलब ये सेट नहीं आता था। इसको हम क्या 1 2 3 4 5 का जो सबसेट है वो ए के बराबर, मतलब ए के इक्वल नहीं होना चाहिए था। मतलब कोई भी सेट हम ए के इक्वल नहीं ले सकते, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स में एक सेट आता है जो इस ए के बराबर होता है। जैसे देखिए ए का अगर हम 1 लें तो इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या बनेगा, 5 और ये 1। देखिए एक सेट तो आया ना जो इस ए के इक्वल है, तो बस इसी को यहाँ से हटा देना है, वो हमारा क्या बन गया, प्रॉपर सबसेट बन गया। तो देखिए यहाँ पे क्या होता था, 2 होता था, 2 में से 1 घटाए 1 आ गया, मतलब 2 की पावर n में से 1 घटा दो। इसी तरह से अगर a में कोई एलिमेंट है 1 2, तो हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनाते थे a का, वो क्या आता था 2। देखिए इसमें एक सेट फिर आया जो a के इक्वल है, तो बस ये इक्वल नहीं होना था। प्रॉपर सबसेट में क्या था कि a सबसेट है, मतलब अगर कोई भी मान लीजिए कि x सबसेट है a का, लेकिन x कभी भी एंड x मस्ट नॉट बी इक्वल टू ए, x a के इक्वल नहीं हो सकता था प्रॉपर सबसेट में। तो देखिए ये वाला सबसेट हम हटा देते हैं, तो ये जो सबसेट आता है ये सब क्या कहलाता है, प्रॉपर सबसेट कहलाता है। तो हम यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो a में कितने एलिमेंट हैं, a में 5 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स क्या निकलेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स जो कि हमारा होता है 2n-1। तो रख दीजिए 2⁵ मतलब 32 में से 1 क्या हो जाएगा, 31, मतलब हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। इन अ सेट बिल्डर मेथड द नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, सेट बिल्डर मेथड में हमको नल सेट बताना है। क्या बताना है, नल सेट बताना है। दो समझ, देखिए ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया, ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये रोस्टर फॉर्म है, मतलब ये तो होगा नहीं, और ऊपर से नल सेट होना चाहिए। हाँ ये इम्पटी सेट है, लेकिन ये रोस्टर फॉर्म में है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में तो है नहीं, तो ये नहीं होगा। ये भी तो सेम ही है ना, इसी के इक्वल तो होता है, तो ये भी होगा नहीं। अब इसको चेक कीजिए, x सच दैट x नॉट इक्वल टू x, क्या ऐसा कोई x हम ले सकते हैं जो x नॉट इक्वल टू हो, मतलब जैसे 1 तो 1 के बराबर होता है ना, 1 के नॉट इक्वल टू 1 के इक्वल तो होता ही है, तो इसको सेटिस्फाई तो नहीं किया। अगर आप 1/2 ले लीजिए तो 1/2 के बराबर तो होता ही है, ऐसा तो होता नहीं कि 1/2 के बराबर नहीं हुआ, तो ये भी गलत हो जाएगा। मतलब ये जो सेट आएगा ना वो इम्पटी सेट आएगा, ये क्या आएगा, इम्पटी सेट आएगा। और ये रोस्टर फॉर्म में भी हो गया, लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। इसको चेक कर लीजिए, क्या ये इम्पटी सेट है। देखिए ये इम्पटी सेट नहीं है, इसमें 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जितने भी रियल नंबर हैं सभी इस सेट में आ जाएंगे। तो आज यहीं तक रहने देता हूँ।